हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं प्रदीप प्रेमगिरी नौटियाल आज आपको किरचॉफ करंट लॉ के बारे में बताऊंगा। तो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम आने वाला है। यहाँ पे एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता है और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को समझने में बहुत दिक्कतें होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका स्टेटमेंट है, एट एनी जंक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट टोटल करंट एंटरिंग द नोड इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द नोड। ठीक है, तो मैं एक जंक्शन बना लेता हूँ इस तरह से। लीजिए, सपोज दैट एक जंक्शन है वायर का, वो है। यहाँ पे करंट I1 आ रहा है और ये I2 और I23 लीव कर रहा है। I1 आ रहा है, इंटर कर रहा है, और I2 और I3 यहाँ पे लीव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 इस जंक्शन पे एट O करंट का जो सम होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंजेस। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे I1 प्लस मतलब इंटर कर रहा है, माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, यानी कि I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। तो हम समझ सकते हैं कि समेशन ऑफ I 0 होता है। चलो अब ठीक सेकेंड लॉ पे चलते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ, ये एनर्जी पे बेस्ड है। एनर्जी बोले तो ये पोटेंशियल। In any closed loop, the circuit algebraic sum of voltage is zero. Mathematically, the comes from the conservation of energy supplied the source equal to supplied of the component, यानी कि summation of V minus IR equal to zero, यानी कि summation of V equal to zero। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे वोल्टेज का जो सम होता है वो किसी जंक्शन पे क्लोज लूप पे जीरो होता है। लूप क्लोज होना चाहिए। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा दोनों लोग। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन, यूजिंग द किरचॉफ लॉ फाइंड द करंट I1 I2 इन जंक्शन। तो हमारे पास ये लूप दे रखा है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, और इसमें रेजिस्टेंस इसमें ऐड है। तो हम ये वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो लूप बन रहे हैं, लूप 1 और लूप 2। तो जो बैटरी का टर्मिनल जहाँ से पॉजिटिव, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो हम इसको इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, और इसको भी इस तरह से ले लेते हैं। लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि I1 जो है एट ए, यहाँ पे देख रहे होंगे I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। तो मैंने यहाँ पे लॉ लॉ 1 लगाया। I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, मतलब I1 स्प्लिट हो रहा है करंट। लॉस 2 में करूँगा किरचॉफ लॉ लूप 1 के लिए। तो आप देखो यहाँ पे
V इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है। इस वाले का फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज का जो नेट वोल्टेज है, यहाँ पे ये 12 वोल्ट की बैटरी से करंट जा रहा है, और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी को करंट जा रहा है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में, जिससे आना चाहिए था जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 10 वोल्ट मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, यानी कि 2 वोल्ट आ गया। तो मैं इस लूप में देखूँगा, ये देखो यहाँ पे I2 3 एम्पेयर से पास हो रहा है, तो मैं 3I2, फिर ये भी प्लस के 2I1 इज इक्वल टू 12 - 10, यानी कि 2 वोल्ट। 3I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 2। तो इसको सीक्वेंस वाइज लिख लेता हूँ, 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2। अब लूप 2 में देखते हैं। लूप 2 ये है, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देख रहे होंगे 4 एम्पेयर से 4I3 प्लस 3I2। देखो यहाँ पे I2 आ रहा है और हम इसको इस तरफ जा रहे हैं, मतलब हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल होगा, ठीक है। 4I3 में तो करंट जा रहा है, और मैं अगर इसमें ऐसे ले जाता हूँ तो यह 3I2 की डायरेक्शन के अगेंस्ट हो रहा है, तो यानी कि -3I2 इक्वल टू यहाँ पे आपका 10 वोल्ट है। डायरेक्शन मैंने इसकी इस तरह से ली थी, तो यानी 10 वोल्ट होगा। अब मैं 4I3 की जगह इसी क्वेश्चन से रख लेता हूँ I1 माइनस I2 और -3I2 इक्वल टू 10 वोल्ट। सॉल्व करते हैं। 4I1 माइनस 4I2 माइनस 3I2 इक्वल टू 10 वोल्ट। दिस इम्प्लाई 4I1 माइनस 7I2 इक्वल टू 10 वोल्ट। अब इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 2 और 4I1 माइनस 7I2 इक्वल टू 10। मैं यहाँ पे एक क्रॉस मल्टीप्लाई रूल अप्लाई कर लेता हूँ, ताकि मेरा एक साथ ही आंसर निकल जाए, ठीक है। I1 I2 और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन यहाँ पे माइनस आता है। अब आपको मैं सिखाता हूँ ये कैसे निकालते हैं। मैं इसके लिए इसको हाइड कर लेता हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया आपका 10 3 जा 30 माइनस 7 2 जा 14। I2 में देख लेते हैं, 2 10 जा 20 माइनस 4 2 जा 8। और यहाँ पे देख लेते हैं इस पर 7 2 जा 14 माइनस 4 3 जा 12। I1 44। I1 के लिए हमने करा था 3 10 जा 30 माइनस में प्लस 7 2 जा 14, ठीक है। और माइनस के I2 20 माइनस 8, ये आपका 12 हो गया। 1 अपॉन माइनस के 26। I1 इक्वल टू हो जाएगा इस इक्वेशन में 44 अपॉन 26 माइनस के 22 अपॉन 13 एम्पियर। और I2 हो जाएगा आपका, इस वाली इक्वेशन को ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 12 अपॉन 26। तो
ये माइनस क्या होगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा आपका 2/6 तो हमारा आंसर I1 और I2 फाइंड हो गया। तो आप लोग इसी तरीके से लूप बनाकर, इसी तरह से इसको अच्छे से समझकर अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8279368352, एक्सपर्ट ट्यूटर एकेडमी। तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।